हाय फ्रेंड्स। त्यौहार का टाइम आ गया, उसमें हम बहुत तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं। उसमें हमने आज चंद्रकला और गुजिया बनाया। चंद्रकला देखिए कितना अच्छा जूसी है, जितना ये खूबसूरत दिख रहा है उतना ही खाने में टेस्टी भी है। और गुजिया भी कितना खास्ता बना है। तो इसे चलिए बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमने इसे घर में बनाया है, तो हमें शुद्धता की पूरा ध्यान दिया है और किसी भी तरह का मिलावट नहीं हुआ है। मार्केट में तो मिलावट वाली मिठाइयाँ त्योहारों के टाइम में ज़्यादा मिलती हैं। तो यहाँ खोआ है जो हमने घर पर ही बनाकर तैयार किया है। तो और इसके बाद में खोए को हम एक साइड रख देते हैं और 1 कप सूजी डाल देते हैं। सूजी को हम मीडियम फ्लेम में भूनेंगे, इसे तेज़ आँच में नहीं भूनना है। और इसे ध्यान रखना है कि इसका कलर चेंज नहीं हो बहुत ज़्यादा, हल्का-सा ब्राउन कलर होगा तो हम सूजी को निकाल लेंगे। फिर उसी पैन में हम नारियल का बुरादा डालेंगे। नारियल के बुरादे को भी हम हल्का ही भूनेंगे, इसे भी बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे और कलर चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए नारियल का बुरादा भी भुन चुका है, तो उसे भी हम इसी सूजी के में मिला देंगे। सूजी और नारियल के बुरादे को मिला दिए हैं, दोनों गर्म है अभी। फिर इधर ड्राई फ्रूट्स को भी थोड़ा भून लेंगे ताकि इसका मॉइस्चर बाहर आ जाएगा और लंबे समय तक ये खराब नहीं होगा। तो ड्राई फ्रूट्स को हम अलग रखेंगे क्योंकि हमें खोआ में भी थोड़ा मिलाना है और गुजिए के स्टफिंग में भी मिलाना है। फिर यहाँ पर हम पहले चाशनी बना लेते हैं चंद्रकला के लिए। तो ध्यान रखना है कि जितनी चीनी लेंगे उसका हमें आधा पानी देना है। तो एक कप चीनी ली हूँ तो आधा कप पानी डाली हूँ। अब इसे हमें एक तार की चाशनी नहीं बनाना है, बस इसे थोड़ा चिपचिपा और हल्का सा बहुत छोटा तार बने उतना तक ही चाशनी को पकाना है। अगर हम बहुत लंबे तार वाली चाशनी बना लेंगे ना तो चाशनी जम जाएगा, इस बात का हमें ध्यान देना है। तो यहाँ देखिए चाशनी लगभग लगभग रेडी है। इसे हम इस तरह से चेक कर लेंगे, देखिए हाथ में चिपचिपापन है और कितना छोटा सा तार छोड़ रहा है, तो ये चाशनी रेडी हो गया है। इससे बड़ा चाशनी में तार नहीं बनना चाहिए। और अब इसको ये जमे नहीं, इसलिए हम इसमें 4-5 बूंद नींबू का रस डाल देंगे, इससे ये खट्टा नहीं होगा, सिर्फ चाशनी जमेगा नहीं। फिर इसका कलर आने के लिए थोड़ा सा इसमें फूड कलर डाल रही हूँ, आप चाहे तो केसर के धागा को भी डाल सकते हैं। इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा चंद्रकला का। अब चलिए हम डो बना लेते हैं दोनों के लिए। तो मैदे को 2 कप मैदा लेंगे हम, जिससे कि चंद्रकला और गुजिया दोनों ही बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। अब इसमें हम 1 चुटकी खाने वाला सोडा डाल देंगे, मीठा सोडा जिसे बोलते हैं, बेकिंग पाउडर। और 2 चम्मच घी डालेंगे। चम्मच का साइज़ थोड़ा बड़ा है, छोटा चम्मच रहे तो आप 4 चम्मच घी डालिए। 1 मग मैदे में हम 2 चम्मच घी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ 2 कप मैदा है तो हमारा तो मैंने 4 चम्मच घी डालना है, तो ये बड़ा चम्मच है तो 2 चम्मच घी डाली हूँ। अब इसे रगड़-रगड़ के अच्छी तरह से मैदे में मिलाएँगे घी को। आप चाहे तो इस जगह पे वनस्पति घी भी डाल सकते हैं, लेकिन रिफ़ाइन का मोमन ना लगाएँ। डालडे वनस्पति घी या घी का मोमन लगाएँगे तो इससे ये बहुत ही अच्छा खास्ता बनता है। और छानने के लिए हम इसे रिफ़ाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे देखिए एक आटे से थोड़ा रोटी के आटे से थोड़ा-सा सख्त लगाएँगे, बहुत ज़्यादा सख्त लगाने की ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट इसे रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। अब इसके स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो इधर देखिए सूजी है जो, उसमें हम थोड़ा खोआ मिला दे रहे हैं, जो खोआ भूनकर अभी रखी थी। ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। ध्यान रखना है कि हर चीज़ को सूजी और खोआ ठंडा रहे तभी हम इसमें चीनी मिलाएँगे। तो ये देखिए खोआ, सूजी में खोआ और 3 बड़े चम्मच मैं चीनी मिलाई हूँ। आप मीठा आप अपने हिसाब से मिला लीजिए। यहाँ वीडियो पता नहीं क्यों चमक गया, इसलिए पूरा व्हाइट-व्हाइट दिख रहा है। और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स है जिसे हम खोआ में मिलाएँगे। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ये सूखा लगेगा तो हम 1 से 2 चम्मच इसमें दूध मिला लेंगे। और दूध मिलाकर इसे अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। तो ये गुजिया का स्टफिंग तैयार हो गया। बहुत भुरभुरा लगेगा तो फिर हम इसमें 1-2 चम्मच दूध और मिला सकते हैं। फिर यहाँ पे खोआ है, इसमें भी चंद्रकला के लिए इसमें ड्राई फ्रूट सब मिला लेते हैं और 2 बड़ा चम्मच चीनी मिला लेते हैं। चीनी ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि
चंद्रकला को हम अभी चाशनी में भी डालेंगे, इसलिए चीनी का हमें ध्यान रखना है। इसे भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो दोनों का डो बनकर तैयार हो गया, गुजिया का भी और चंद्रकला का भी। अब यहाँ पर आटे को चेक कर लेते हैं। देखिए मैदा कितनी अच्छी तरह से सेट हो गया, पूरा चिकना हो गया। अब इसमें से हम एक बड़ा लोई तोड़ेंगे और लोई को हम बेल लेंगे। तो इसे एक बड़ी पूड़ी की तरह बेल रही हूँ मैं, जिससे कि हमें 3-4 पूड़ियाँ एक साथ मिल जाएगी। आप चाहे तो इसे छोटी छोटी लोई बना करके भी एक एक पूड़ी करके बना सकते हैं, मगर है कि किसी बर्तन इसे बड़ी पूड़ी बनाएंगे और किसी कटोरे या गिलास की मदद से इसे काटेंगे ना, तो हमारी सारी पूड़ियाँ एक बराबर होगी। तो ये स्टफिंग भरने में भी आसानी होगी और स्टफिंग बाहर भी नहीं आएगा। इसलिए मैं इस तरह से बड़ी पूड़ी बनाकर एक कटोरी से काट ली हूँ। तो ये देखिए 4 पूड़ी बनकर तैयार हुआ। इससे 2 चंद्रकला हमारा तैयार हो जाएगा, और इतना बहुत पतला भी नहीं और बहुत मोटा भी नहीं इसे बेलना है। अब इसमें बीच में हम स्टफिंग भरेंगे एक पूड़ी के, और साइड में ज़्यादा नहीं भरेंगे, नहीं तो इससे कि ये दूसरा पूड़ी जब डालकर हम इसमें चिपकाएंगे ना, तो वो अच्छी तरह से चिपकेगा नहीं और स्टफिंग बाहर आ जाएगा तलने के समय। तो इस तरह से दूसरी पूड़ी को रखकर पहले दबा लेंगे हम अच्छी तरह से, और पानी लगाने की आवश्यकता नहीं। अगर आटा अच्छी तरह से लगेगा तो पानी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। और इस तरह से साइड से हम मोड़ते हुए इसमें गुजिए का जैसा ही हम चंद्रकला में डिज़ाइन बना लेंगे। ये देखिए चंद्रकला एक बनकर तैयार हो गया, कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। उसी तरह से दूसरे भी चंद्रकला को हम भर लेते हैं और उसमें भी हम चिपका लेते हैं। चिपका कर उसे भी हम इसमें डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लेंगे। ये बहुत आसान है बनाना, थोड़ा सा समय लगता है। अगर 2 लोग हैं, हेल्प मिलने से ये जल्दी हो जाता है, और अकेले बनाने से थोड़ा सा समय लग जाता है, क्योंकि बेलना भी खुद है, भरना भी खुद है। और फिर इसी तरह से हम गुजिया को भी भर लेंगे। तो इसमें देखिए 4 पूड़ी इसी तरह तैयार की, ये तो 4 बनेगा। जितनी पूड़ी तैयार करेंगे, एक पूड़ी से एक गुजिया बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से सूजी को एक उंगली की मदद से अंदर की ओर दबाते जाएंगे और इसे चिपकाते जाएंगे। तो चिपकाते जाएंगे और अच्छी तरह से फिर इसे हम गोल गोल मोड़ते हुए बंद कर देंगे। तो देखिए कितना अच्छा गुजिया भी बनकर तैयार हो गया। तो इसी तरह से सारी गुजिया को हम भरकर तैयार कर लेंगे। तो सारे गुजिये को और सारे चंद्रकला को पहले तैयार कर लेंगे, तब हम कढ़ाई चढ़ाएंगे। तो मैं यहाँ पर सारे चंद्रकला और गुजिया को पहले रेडी कर ले रही हूँ। और इसे लंबे समय तक आप बिल्कुल ठंडा हो जाने के बाद ना स्टोर करके रख सकते हैं। चंद्रकला को हम सिर्फ 8 से 10 दिन तक ही फ्रिज में रखकर स्टोर कर सकते हैं, और इसकी चाशनी सूखने जाए ना, जब निकाल कर रख देंगे, तो फिर हम चंद्रकला को बाहर भी कहीं सफ़र में भी लेकर जा सकते हैं। ये खराब नहीं होता है। और देखिए अगर मान लीजिए हाथ में उठाकर नहीं भर सकते हैं, तो इस तरह से भी भर सकते हैं। पूड़ी बना लेंगे और उसके बीच में स्टफिंग रखेंगे, फिर दबा देंगे और फिर हाथ में उठाकर साइड से इसे फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से भी गुजिया रेडी हो जाएगा। अब इसे तलने के लिए तेल हमें मीडियम गर्म रखना है, ना बहुत हाई रहेगा गर्म, ना बहुत कम रहेगा गर्म। अब इस तरह से डालेंगे और गुजिए को और ये चंद्रकला को, दोनों को तल लेंगे। तो पहले मैं चंद्रकला को तल रही हूँ, और इधर तलने के बाद इसे डायरेक्ट हम चाशनी में डालेंगे। चाशनी को हल्का सा गुनगुना रखना है हमें, बिल्कुल ठंडा चाशनी में से नहीं डालना है, हल्की सी गुनगुना है। अब इसके ऊपर भी चाशनी को डाल देते हैं, या फिर उलट पलट कर इसे चाशनी में हम भिजा देते हैं। उसी तरह से सारे चंद्रकला को तल कर तैयार कर लेंगे और सारे को चाशनी में डुबा देंगे, और इसे हम करीबन 1 से 1.5 घंटा चाशनी में इस तरह से डूबा हुआ रहने देंगे। और ये देखिए फिर इधर गुजिया को भी मैं तैयार कर ले रही हूँ तल कर। तो उलट पलट कर हम गुजिया को भी तल लेंगे। हालांकि हम लोग इसे पिड़िकिया बोलते हैं। ये हम लोगों की तरफ तीज त्योहार के टाइम में ज़्यादा बनता है। और इसे देखिए इस तरह से
सुनहरा कलर आने पर हम इसे निकालें। बहुत ज़्यादा सुनहरा नहीं करना, क्योंकि ये गर्म रहता है तो बाहर निकलने के बाद भी इस पर कलर आता रहता है। तो इसी तरह से सारे गुजिये को हम तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा गुजिया और चंद्रकला बनकर तैयार हो गया। इस तरह से कला को हम प्लेट में निकाल कर रख देंगे। और जब इस पर चीनी हल्का हल्का कोटिंग हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा ये जमेगा नहीं, तब आप इसे किसी बर्तन या टिफ़िन में रख कर आप किसी सफ़र में या बाहर कहीं भी ले जाकर रख सकते हैं। और घर में ये 8 दिन तक फ्रिज में रख कर आप इसे खा सकते हैं। खाने में जितना टेस्टी है ना, देखने में भी उतना ही खूबसूरत लगता है। और इसके ऊपर अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से हम इसे डेकोरेट कर देंगे। तो इस तरह से चंद्रकला और गुजिया बनकर तैयार हो गया है। आप भी एक बार इसे बनाकर ट्राई करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।